एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख से ऊपर हो चुका है। इन्वेस्टर में काफी यहाँ पे शंका बनी हुई है। इन्वेस्टर इस फंड को गलत नहीं कह रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि क्या अब इसमें हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जो नया इन्वेस्टर है वो इसमें जाना नहीं चाह रहा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा AUM हो चुका है, अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमको रिटर्न अच्छा नहीं मिलने वाला है। कहीं हद तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बात सही भी है, क्योंकि AUM जितना ज्यादा बढ़ जाता है रिटर्न में जरूर कुछ ना कुछ 19-20 आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के शुरू करता हूं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसका AUM हो चुका है 1 लाख से ऊपर। तो कितने लोग यहाँ पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मुझे ये जरूर बताइएगा कि पराग पारेख में आप लोग कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं और कितने लोग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। 1 लाख करोड़ का यहाँ पे AUM इसका देखने को मिलता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये अब हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सवाल यह है कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सवाल यह है कि नया इन्वेस्टर जाए तो जाए कहाँ, अगर इस फंड में नहीं तो किस फंड में। तो सारे सवालों का जवाब हम आज जानने वाले हैं। एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझें तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे फंड साइज है, लेकिन एक अच्छा खासा बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। ये अपने पीक पे पहुंच चुका है। 1 लाख करोड़ का फंड साइज होना एक अच्छी खासी जो है फंड साइज ये हो जाता है, ये अपने पीक पे पहुंच चुका है। तो जो लोग भी वीडियो को शुरू किए हैं भैया एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आपसे यहाँ पे चीजों में गलती हो सकती है और फिर उस गलती का खामियाजा आप अपने पैसे को डुबा के अगर भुगतते हैं या फिर आप अपने रिटर्न में कमी देख के भुगतते हैं तो फिर आपको बहुत दुख होगा। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, ना ही बीच में से काटिएगा। देखें तो पूरा देखें, नहीं तो अभी काट के निकल जाइए, जिससे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तभी चीजें समझ में आने वाली हैं। देखिए पराग पारेख एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी फेवरेबल और काफी फेवरेट ये फंड रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी काफी फेवरेट ये फंड है, क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये एक बेहतरीन फंड है। कारण क्या है कि ये एक फ्लेक्सिबल फंड है। फ्लेक्सिबल फंड का मतलब हो जाता है जिसमें हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों कैटेगरी में हमारे पास इन्वेस्ट हो रहा है। जो फंड मैनेजर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी जाती है, जो कि फ्रीडम उसको यहाँ पे दी जाती है कि मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो वो मार्केट वॉलेटिलिटी को देखते हुए लार्ज कैप में ज्यादा एसेट एलोकेशन कर सकता है। मार्केट अगर सेफ जोन में है तो वो वहां लार्ज कैप से निकाल के स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में डाल सकता है। ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसको यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर है या हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। हम एक एग्जांपल से समझें तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के फिलॉसफी पे ये काम करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही होती है। 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। अगर हम बात करें तो इस फंड को कौन कौन मैनेज कर रहा है, इस फंड को राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सबसे पुराने फंड मैनेजर हैं इसके। आई होप आप सबने राजीव ठक्कर का पॉडकास्ट भी सुना होगा। राजीव ठक्कर यहाँ पे एक पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने इस फंड के विषय में जो बताई चीजें, उन्होंने यहाँ पे इस फंड को मैनेज करते हुए उनके कितने साल हो चुके हैं इस विषय में डिस्कस हुआ था। तो राजीव ठक्कर एक पुराना नाम इस फंड के साथ जुड़ा हुआ है, और जब किसी फंड के साथ जो उसका फंड मैनेजर है इतने पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है, यही कारण है इसके कंसिस्टेंसी रिटर्न का, क्योंकि वो जानता है अपने फंड को, और यही कारण है कि इन्वेस्टर के आकर्षण का, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ पे ये फंड बार बार चीजों को चेंज नहीं कर रहा है। साथ ही पराग पारेख में एक और अच्छी चीज हो जाती है। क्या हो जाता है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन इन्वेस्टमेंट को भी देखने को मिलता है, आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट देखने को भी मिलता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए पराग पारेख इकलौता फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ऐसा फंड है कि जिसमें आपको लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करने का मिल रहा है, जो कि सभी फ्लेक्सी कैप में मिलता है, मिड कैप, स्मॉल कैप में मिलता ही है। साथ ही ये आपको फॉरेन कंट्री में भी इन्वेस्ट करने का मौका देता है। किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है? मेटा में है, अल्फाबेट में है, और कई कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट में है, और कई इंटरनेशनल कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अब ये चेक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये इंटरनेशनल कंपनी में और कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको एक ही फंड में मिल जाती हैं। AUM का मतलब मैंने आपको समझाया कि AUM का मतलब क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो जो अपना पैसा देता है उसको कौन मैनेज कर रहा है, वो है पराग पारेख। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना पैसा मैनेज कर रहा है ये दिखाता है AUM। तो यहाँ पे कितना पैसा ये मैनेज कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का पैसा यहाँ पे ये मैनेज कर रहे हैं। मतलब 1 लाख करोड़ का अमाउंट इनके पास है, जो कि इन्वेस्टर ने दे चुका है कि आप हमारा इन्वेस्ट करिए और रिटर्न दीजिए। कुछ दिक्कतें भी बनती हैं और कुछ चीजें जो है वो हमें ध्यान रख के चलनी चाहिए। कौन कौन से कंसर्न हमें यहाँ पे आ जाते हैं? सबसे पहला कंसर्न हो जाता है कि लिक्विडिटी इश्यू हो जाता है। जब स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप कैटेगरी में पैसा डालना मुश्किल हो जाता है, ये लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादातर पैसा यहाँ पे पड़ा रहेगा, क्योंकि रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फंड मैनेजर के लिए। रिटर्न डाइल्यूजन में भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि रिटर्न उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है जो अभी तक फंड दे रहा था। ये कंसर्न हमें यहाँ पे हो जाता है।
और फ्लेक्सिबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया कम हो जाती है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लार्ज कैप में ज्यादा एसेट एलोकेशन देखने को मिल सकती है, मिड कैप स्मॉल कैप में कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिटर्न में भी इफेक्ट पड़ता है। ये हो जाते हैं इसके कंसर्न। लेकिन उससे पहले आगे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यहाँ पे मैं आपको इसके रिटर्न से अवगत करा देना चाहता हूं, जो इसका रिटर्न रहा है, उसके बाद हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न, आप CAGR की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे CAGR की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 साल में 11.17 का CAGR है, 3 साल में 21.42 का CAGR है और 5 साल में 23.98 का CAGR देखने को मिल रहा है। लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 1.96 एक साल में, 16.07 और 19.55 का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। अब एलोकेशन की आप बात कर लीजिए तो लार्ज कैप में यहाँ पे लगभग 70% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 21% और स्मॉल कैप में 3.98 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया 2013 में ये फंड शुरू हुआ था और एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है। 1,10,392 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का यहाँ पे फंड साइज हो चुका है, 1,10,392 करोड़। तो ये सब चीजें यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो एक फंड के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और काफी कंसर्न वाले, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, कंसर्न वाले पॉइंट बनते हैं। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन HDFC बैंक में 8.06 की देखने को मिल रही है। रिटर्न वाइज अभी तक इसने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, रिटर्न वाइज ने कहीं पे भी अपने इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं दी है, ना ही उसने दिक्कत पहुंचाई है और आगे भी इस फंड में मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो जो लोग भी यहाँ पे नए इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें, तो बिल्कुल डरिए मत, आप इसमें बेधड़क इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, SIP के तौर पे भी और लमसम के तौर पे भी। और जो लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा रिटर्न ये फंड देगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी डेटा ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है जिसके बेस पे मैं ये कह सकूं कि ये आपको रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि फंड साइज बढ़ रहा है, यानी इन्वेस्टर्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल मैनेजमेंट ढंग से चल रही हैं, तो फंड अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्जा यहाँ पे नहीं है। आप चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस फंड के बारे में? अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।